नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने आखिर कमाल करके ही दिखा दिया है। नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। तो वहीं उन सभी मीडिया चैनलों पर, साथ ही सीबीआई और ईडी पर तेजस्वी यादव की पार्टी अब मानहानि का केस करने जा रही है, जिन्होंने तेजस्वी यादव को बदनाम करने की कोशिश की। साथ ही महागठबंधन ने बीजेपी को इस कदर फंसाया है ना कि बीजेपी वाले ना ही अब इधर के रहे ना ही उधर के। तो वहीं बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी है। तो आखिर आज बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव का क्या पैगाम है, क्या खबरें हैं बिहार की जनता के लिए, ऐसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव से पूछा है कि तेजस्वी बाबू, क्या आपका कलमे हरा गया है क्या? दरअसल तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय जनता से यह वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम पहली कैबिनेट में, पहली बैठक में, पहली कलम से यदि कोई हस्ताक्षर करेंगे, कोई सिग्नेचर करेंगे तो वो बिहार को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। और इसी वादे को लेकर बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को वोट दिया था और तेजस्वी यादव की पार्टी को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बना दिए थे। और अब तेजस्वी यादव का सरकार भी बन गया है, तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए हैं। तो देखिए, जिस शिक्षक अभ्यर्थी को एडीएम ने सड़क पर उल्टा उल्टा कर पीटा था, इनका सर फोड़ दिए थे, खून निकल गया था इनका, तो इस शिक्षक अभ्यर्थी ने तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि क्या तेजस्वी बाबू, लगता है कि आपका कलमे हरा गया है क्या? और इन्होंने तेजस्वी यादव को सुझाव भी दिया है। अनिसुर रहमान का कहना है कि तेजस्वी बाबू, क्या आपका कलम हरा गया है कि आप हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं 10 लाख नौकरी को लेकर? और यदि ऐसा बात है कि यदि आपका कलम ही हरा गया है तो अपने बगल में बैठे अपने पीए से कलम ले लीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए प्लीज। और जनता ऐसी उम्मीद इसलिए लगाए बैठी है क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि हम जुमला पार्टी नहीं है, हम अपने सारे वादों को पूरा करने वाले लोग हैं। और जब तेजस्वी यादव जनता से ऐसा कह रहे हैं तो बिहार की जनता में भी उम्मीद जागी है कि वाकई तेजस्वी यादव जुमला नहीं करेंगे, और इसलिए तेजस्वी यादव से नौकरी की मांग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब बीजेपी वाले लगातार पलटू राम कह रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि असली पलटू राम तो मोदी जी हैं, जो लगातार अपने बयानों से पलटते हैं। इनको सिर्फ जुमला करना ही आता है, सिर्फ झूठे दावे करना आता है। देखिए, महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब भी पलटी मारी है तो बिहार की भलाई के लिए पलटी मारी है, लेकिन मोदी जी तो देश और बिहार को बर्बाद करने के लिए पलटी मारते हैं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था और अपने ही बयान से ये पलट गए। और इतना ही नहीं, देश के गरीबों के खाते में पैसे भेजने का भी मोदी जी ने वादा किया था, लेकिन नहीं भेजे मोदी जी ने। और जब अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी के 3 जमाई हैं, इन लोगों को आगे करके बीजेपी ने हमें फंसाने का काम किया है, इनका दुरुपयोग कर रहे हैं बीजेपी वाले। और पहले ये मोदी जी खुद कहा करते थे जब इनकी सरकार नहीं थी। तो पहले आप मोदी जी का बयान ये सुनिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि तेजस्वी यादव कहां कुछ गलत कह रहे हैं। सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं तो हैरान हूँ किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग ये लोग कर सकते हैं। ये मेरे साथ न गुजरी होती मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना दुरुपयोग करते हैं। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है, सीबीआई। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को फिर से बड़ी सौगात दे दी है। तेजस्वी यादव ने फिर से नौकरी देने का बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, वैसे बीजेपी सरकार 19 लाख नौकरी और रोजगार देने के वादे के साथ सरकार में आई थी, लेकिन 2 साल तक बीजेपी ने जब भी रोजगार या नौकरी का मुद्दा उठा तो कुछ ऐसे मुद्दे को भड़काए कि नौकरी और रोजगार का मुद्दा ही दब जाता था। लेकिन बिहार में भले ही अभी तेजस्वी यादव के यहाँ या राजद नेताओं के यहाँ सीबीआई का रेड पड़ा हो, लेकिन तेजस्वी
यादव नौकरी देने का ये मुद्दा नहीं भूले हैं। लगातार तेजस्वी यादव जी अपने आवास पर बिहार की जनता से या फिर युवकों से मिल रहे हैं और नौकरी देने की मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही बिहार में हम नौकरी की सौगात लेकर आएंगे और जो जो हम वादा किए हैं बिहार की जनता से उन सभी वादों को पूरा करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों से भी लगातार तेजस्वी यादव मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप निराश ना हो, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, जल्द ही हम आपको भी खुशखबरी देंगे। जल्द ही 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की बहाली प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। बीजेपी, गोदी मीडिया और सीबीआई ने जो राजद के साथ किया है, जो तेजस्वी यादव के साथ किया है, उसको अब माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, गोदी मीडियाओं पर मानहानि का केस करने जा रहे हैं राजद वाले, तो वहीं सीबीआई को भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और बीजेपी को भी सख्त चेतावनी दी गई। देखिए, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने उन सभी मीडिया संस्थानों से माफी मांगने के लिए कहा है कि जल्दी से माफी मांगो, वरना हम जा रहे हैं मानहानि का केस करने के लिए। जिन मीडिया चैनलों ने हरियाणा के मॉल को तेजस्वी यादव का बताकर उस पर छापेमारी की बात कही है, उनसे कहा गया है कि हम लोग इस मामले में मानहानि का मामला दर्ज करने जा रहे हैं, नहीं तो जल्दी से माफी मांगो। और साथ ही मनोज कुमार झा ने सीबीआई को भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा है इस बीच यदि सीबीआई वाले माफी नहीं मांगेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। इन्होंने सीबीआई और ईडी को चेतावनी देते हुए कहा है कि सीबीआई और ईडी के लोग घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, इस कदर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, जनता के सामने इनकी सच्चाई लेकर आएंगे। मनोज झा ने सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सीबीआई ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार को जबरदस्ती बदनाम करने के लिए माफी नहीं मांगा तो उन्हें सख्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही राजद ने कहा है कि केंद्र सरकार अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार पर गुंडा राज होने का आरोप लगाए मनोज झा ने। बिल्किस बानो के दोषियों को बीजेपी ने जेल से रिहा कर दिया है, जेल से छोड़ दिया है बीजेपी ने। तो भाजपा सरकार के इस निर्णय का बिहार विधानमंडल में पुरजोर विरोध हुआ। उसके साथ ही बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता बीजेपी से अब नफरत करने लगी है। बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है पूरे देश की जनता में और जमकर विरोध हो रहा है बीजेपी का। बिहार में भी वाम दल के विधायकों ने इसको लेकर जोरदार विरोध किया। माले विधायक ने पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। नारी सम्मान का ढोंग बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी और जवाब दीजिए कि आखिर बिल्किस बानो के दोषियों को कैसे रिहा कर दिया गया। तो वहीं भाकपा माले का कहना है कि बिल्किस बानो को न्याय दो। भाकपा माले ने कहा है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों और नरसंहार करने वाली इन दोषियों की सजा माफी रद्द करो। साथ ही बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया है कि बलात्कारियों और हत्यारों को सजा माफी आखिर ये कैसा महिला सम्मान है। वाम दल के विधायकों का कहना है कि एक तरफ जहां पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किला से महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी ओर 15 अगस्त को ही मोदी के गृह राज्य में गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों को भाजपा सरकार सजा माफी दे देती है और जेल छूटे हत्यारों को फूल माला देकर स्वागत किया जाता है। और ये पीएम मोदी के महिला सम्मान की बातों का मजाक उड़ाने जैसा है। देश भर में इसको लेकर लोगों में अब गुस्सा है। और अब तो यहां तक खबर है कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई से दहशत में है मुस्लिम परिवार। 70 ने गांव छोड़ दिया है। अब लगातार जनता के साथ विपक्ष के नेता बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आखिर आपने इतना बड़ा कांड क्यों कर दिया। अब देख लीजिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का कितना दिमाग है। उन्होंने कह दिया है कि पत्रकार शराबी होता है। दरअसल जो पत्रकार शराबबंदी की खबरें चलाता है और शराबबंदी से जो मौत हो रही है, शराबबंदी से जो भी बिहार की हानि हो रही है, ये सब खबरें चलाता है, एक सच्ची खबर चलाता है, तो दरअसल वो पत्रकार शराबी है। उनको शराब नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इस तरह की खबरें चलाता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समझाते नहीं हो आप इन लोगों को। कोई एक बच्चा भी समझ सकता है कि इस तरह के बयान देने से हमारी पार्टी की बदनामी ही होगी।
आखिर इतने बड़े नेता, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, तो इस तरह के कैसे बयान दे सकते हैं? और अब चिराग पासवान ने तो कह दिया है कि इनको तो शर्म नहीं आती है, जो इन्होंने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों को ही शराबी कह दिया। देखिए, पत्रकार जो भी शराबबंदी की खबर चलाता है तो पूरे सबूत के साथ चलाता है। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आखिर आप कैसे कर सकते हैं इस तरह के? कैसे आप पत्रकारों पर आरोप लगा सकते हैं जबकि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है इस तरह के? आपको जानकर हैरानी होगी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कांड कर दिया है। देखिए, इनका कहना है कि बिहार शराबबंदी के फेल होने से जुड़े जो भी खबरें चलाती है मीडिया वाले, उसका कारण यह है कि पत्रकारों को शराब पीने के लिए नहीं मिलती है। अरे साहब, यदि बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है तो इसे मौत ही बताया जाएगा ना, कि क्या यह बताया जाएगा कि नीतीश कुमार जी के शराबबंदी को सफल करने के लिए आज इतने लोग शहीद हो गए, या ये कहेंगे कि आज इतने लोगों ने अपना बलिदान देकर नीतीश कुमार जी की शराबबंदी को सफल बनाने में अपनी आहुति दे दी? ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। यदि मौत हो रही है तो मौत ही बताया जाएगा। एक तरफ जहां देश के विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी से पंगा लोगे तो बीजेपी वाले छोड़ेंगे नहीं, और बिहार में महागठबंधन के साथ तेजस्वी यादव चीख चीख कर यही करते हैं कि बीजेपी वाले अपने तीनों जमाइयों को आगे कर देते हैं और इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के द्वारा हम विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और उसके बावजूद भी यदि कोई नहीं झुकता है तो बीजेपी वाले विपक्ष को ही समाप्त करने पर जुट जाते हैं। और देखिए, अब झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल हेमंत सोरेन का चुनाव आयोग पर बड़ा फैसला आ गया है। अब हेमंत सोरेन विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे, इनकी विधायकी समाप्त हो गई है। अब हेमंत सोरेन की कुर्सी भी जाने वाली है और इनकी पत्नी अब मुख्यमंत्री बनने वाली है। तो आखिर हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या कांड कर दिया भाई? तो देखिए, इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर खनन लीज अपने नाम करवाने का आरोप है। यानी जब ये मुख्यमंत्री थे तो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्थर खनन टेंडर खुद की कंपनी को दे दिए थे, और इन्होंने चुनाव आयोग से ये जानकारी भी छुपाई है और अब पकड़े गए हैं हेमंत सोरेन। और खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही अपना पद छोड़ सकते हैं और अपने जगह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अगर विपरीत परिस्थितियां बनी तो राज्य की कमान संभाल सकती है। तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय को खुली चुनौती दे दी है कि वो जो एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, वो जरा लाइन में रहें, नहीं तो ठंडा दिया जाएगा। ये बिहार है, यहाँ किसी को नहीं छोड़ा जाता है और दिल्ली वाले भी नहीं बचा पाएंगे नित्यानंद राय को। तो इस पर बिहार बीजेपी ने कहा है कि ये भी बता दीजिए तेजस्वी यादव जी कि कैसे ठंडा करिएगा, किडनैप करवाइएगा कि नरसंहार। और अब नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव तो असली यादव भी नहीं है, वो तो भैंस का दूध भी नहीं दूध सकते हैं, वो तो भेड़ का दूध दूहते हैं। साथ ही नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को ओपन चैलेंज दे दिया है और कहा है कि यदि दम है तो गांधी मैदान में आइए और भैंस का दूध दूह कर दिखाइए, पता चल जाएगा कि कौन किसको ठंडा करता है। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव से कहा है कि दम है तो गांधी मैदान में आइए, दोनों एक साथ भैंस का दूध दूहते हैं, जो जितना दूध दूहता है वह जीत जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन पहले ठंडा होता है। नित्यानंद राय बोले कि मैं किसान का बेटा हूं, 5 भैंसों का दूध एक साथ दूह सकता हूं। अब तेजस्वी यादव जी का पता नहीं कि वह मुझे ठंडा करते हैं या भैंस उनको ही ठंडा कर देती है। नित्यानंद राय ने यहां तक कहा कि तेजस्वी यादव यदि भेड़ का दूध दूहते हैं तो मैं उनसे मुकाबला नहीं करूंगा, और वैसे भी तेजस्वी यादव लगता है कि वो भेड़ का ही दूध दूहते हैं। यदि दम है, यदि वो भैंस का दूध दूहते हैं तो मेरे चैलेंज को स्वीकार करके दिखाए। बीजेपी वालों ने मिशन लोटस के तहत महाराष्ट्र में खेला करने के बाद झारखंड में भी खेला कर दिए और अब बिहार में भी खेला करने वाले थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने ही बीजेपी को लाकर रोड पर पटक दिया। और अब देखिए, दिल्ली में खेला करने वाले हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वालों ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने का प्लान सेट किया है, और आज के डेट में यदि कोई अधिकारी भी घूस देते हुए या लेते हुए पकड़ा जाता हो तो उन पर कार्रवाई होती है। तो आखिर बीजेपी के इन नेताओं पर
पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। देखिए बिहार में भी जदयू के पास 6 रिकॉर्डिंग है कि किस तरह से जदयू के नेताओं को बीजेपी वाले खरीदने की कोशिश कर रहे थे। और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी ने 20-20 करोड़ का ऑफर दे दिया है। और ऑफर के साथ बीजेपी ने यह भी चेतावनी दी है कि ऑफर मेरा स्वीकार करो और अपनी पार्टी को बर्बाद करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर करके तुम्हें जेल के अंदर सड़ा देंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को धमकी देते हुए कहा है कि 20 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, इसे ले लो, नहीं तो मनीष सिसोदिया की तरह तुम पर भी फर्जी मुकदमा हम दायर करेंगे और तुम्हें फंसाकर जेल में ठूस देंगे। और अब बीजेपी की इस घिनौनी हरकत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि इस बार दम है तो अपनी सरकार को बचाकर दिखाओ, इस बार लोकसभा चुनाव में केंद्र से भी बाहर करेंगे बीजेपी वालों को। और साथ ही अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब बीजेपी वालों को विधायक खरीदने होते हैं तो ये लोग दूध दही से लेकर गेहूं तक पर जीएसटी लगाकर जनता से पैसे की वसूली करते हैं, और जब इन्हें अपने करोड़पति दोस्तों के कर्ज माफ करने होते हैं तब ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं और इस तरह से अपनी नुकसान का भरपाई करते हैं। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव को बदनाम करने की साजिश रची और गुरुग्राम के मॉल को तेजस्वी यादव का मॉल बताकर उसमें छापेमारी की गई, लेकिन ये निकल गया बीजेपी के नेता का ही मॉल। उसके बाद सीबीआई वाले चुप हो गए जैसे उन्हें किसी सांप ने सूंघ लिया हो, क्योंकि बीजेपी के नेता का जो मॉल निकल गया ये। अब तेजस्वी यादव ने तो चुनौती दी है कि सीबीआई को दम है सीबीआई में तो अब छापा मारकर दिखाए। और इधर बिहार राजद ने कहा है कि देश के जिन चैनलों ने टीवी पर 2 दिन बिना सांस लिए तेजस्वी यादव और गुरुग्राम मॉल के कनेक्शन की खबर चलाई, क्या अब उन्होंने 2 दिन बिना सांस लिए असल सच्ची खबर चलाई और वाजिब सवाल पूछे? नहीं ना, ये नहीं पूछेंगे क्योंकि वे सब मीडिया नहीं बल्कि दलाल हैं। बिहार राजद ने तो ट्वीट करते हुए यहां तक कह दिया कि देश ऐसे दलालों को जूते से मारेगा। और अब तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 2 दिन पहले गुरुग्राम के जिस मॉल को सीबीआई और गोदी मीडिया मेरा मॉल बता रहे थे, उनकी पोल खुलने के बाद जब उस मॉल में हरियाणा के मुख्यमंत्री, बीजेपी सांसद व बीजेपी नेताओं की संलिप्तता सामने आई, तब जाकर व्हाइटलैंड कंपनी कह रही है कि तेजस्वी यादव का इस कंपनी और मॉल से कोई संबंध नहीं था और ना अब कोई संबंध है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए गोदी मीडिया का एक वीडियो शेयर किया है। जरा आप गोदी मीडिया कहे जाने वाले इस न्यूज चैनल का एक वीडियो देखिए, आपको खुद आश्चर्य होगा कि आखिर ये मीडिया का कौन सा स्तर है, क्या ऐसी ही पत्रकारिता होती है। पहले आप इंडिया न्यूज का ये रिपोर्ट देखिए। दोस्तों आज महाछापे छापे 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 पटना से लेकर रांची तक एजेंसी के छापे ही छापे। अरे असली डर तो शायद भ्रष्टाचारियों को हो रहा है। तेजस्वी क्यों डर रहे हैं? दूजा सिंगल के करीबी के वहां से कैश मिलता है 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं। तो इस पर हंसराज मीना नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि गोदी मीडिया नहीं, ये पागल खाना है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लिखती है कि सदमा लगा है भाजपा के मीडिया को, ये वही गोदी मीडिया है ना जो फेकू मल के गुणगान में 2000 के नोट में चिप्स होने की भविष्यवाणी किया करते थे। संतोष सिंह नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सत्ता नशा इंसान को पागल कर देता है और ऐसे लोगों की वजह से पत्रकारिता बदनाम हो रही है। जब सीबीआई ने बिहार में रेड मारा तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि विपक्ष पर देखिए कैसे कैसे कार्रवाई कर रहे हैं बीजेपी वाले।